सो गाइज अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कि हमें इसको ऐड करना है उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ से जो अभी हमने सीखी थी। तो ऐड करने के लिए हम लोग जानते हैं -2/5 + 4/5। जब एडिशन का साइन है और डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम है तो हम लोग जानते हैं 5 इज़ एज LCM। LCM उसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों डिनोमिनेटर्स से डिविजिबल हो जाए और सबसे छोटा हो। तो मैं यहाँ पर 5 LCM लिए हैं। 5 1 जा 5 वन टाइम डिवाइड हुए, 1 × -2 हैं। 5 1 जा 5 वन टाइम डिवाइड हुए, देन 1 × 4 4 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 - 2 यानी कि 2/5 आया। ये फर्स्ट आंसर हो गया। इसी के साथ मैं सेकंड आंसर भी करके दिखाना चाहूँगा बिकॉज इसमें डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं 3/4 प्लस -3/5 है। अगर मैं यहाँ पर सोचूं LCM क्या होना चाहिए, तो वैसे तो LCM निकालने का एक छोटा सा तरीका भी होता है कि 4 और 5 को पहले हम लीस्ट नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। 2 ज़ा 4, 5 नहीं हो रहा डिवाइड, देन 5 हुए डिवाइड तो 1 1, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। तो इनका LCM होता है 20। 4 5 ज़ा 20, 5 टाइम्स डिवाइड हुए, देन 5 3 ज़ा 15, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 5 4 ज़ा 20, 4 टाइम्स डिवाइड हुए, देन 4 3 ज़ा 12। तो 15 - 12 3/20 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो वेरीफाई करने के लिए कहा है। तो वेरीफाई का मतलब होता है उसको सिंपल सॉल्व करना। वैसे तो हमें दिख रहा है कि बोथ द टर्म्स आर सेम, बट स्टिल हम लोग LCM लेंगे, दैट इज़ 35। 5 7 जा 35, देन 7 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। 7 5 ज़ा, देन 5 2 ज़ा 10। यहाँ पर भी 35 LCM हुए। 7 5 ज़ा 35 होता है, देन 5 2 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस, देन 5 7 जा 35 और 7 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 84। तो आप देख सकते हो -84 + 10 कितना होता है, -74/35, एंड दिस इज़ ऑल्सो -74/35। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। तो इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक्चुअली फोर्थ पार्ट मैंने इसलिए नहीं करा है क्योंकि वो भी ऐसा ही है, यानी कि सेम है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, जिसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स हैं। -3/17 एंड -12/5 इज़ इन लेफ्ट साइड, और राइट हैंड साइड पर है -12/5 प्लस डैश, यानी कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो -3/17 आएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पर -3/17 है और राइट हैंड साइड पर ये नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हम फिलअप को भी फिल कर सकते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है हमारा एडिटिव इन्वर्स ऑफ -16/-5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 16/5। सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 16/5 जो होता है, इन्वर्स ऑफ 16/5 ऐड का इन्वर्स, यानी कि ऐड का उल्टा। तो हम यहाँ पर प्लस वाले टर्म का नेगेटिव कर देंगे, यानी कि वो टर्म हमारे पास हो जाएगा -16/5। दिस इज़ आवर आंसर, यानी कि जो हमारा टर्म दे रखा है उसके साइन को चेंज कर देना एडिटिव इन्वर्स कहलाता है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं नंबर को। उसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। ये है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम वाले क्वेश्चंस में बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग है कि हमें 1/3 से 3/4 को माइनस करना है। तो लास्ट वाले नंबर को पहले लिखेंगे, देन माइनस, एंड फर्स्ट वाला नंबर 3/4। डिनोमिनेटर हमारे पास LCM हो जाएगा 12। 3 4 ज़ा 12 होता है, देन 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 होता है, देन 3 3 ज़ा 9। तो इस तरीके से -5/12 हमारा आंसर हो गया। इन्होंने कहा है रीअरेंज एंड सॉल्व द आंसर। तो रीअरेंज इसलिए कहा है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो उनको जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले हम -6/7 एंड प्लस माइनस -15/7 को एक साथ लिखेंगे, और बाकी बची हुई टर्म को हम अलग लिखेंगे, यानी कि -5/6 एंड -4/9। यहाँ 7 LCM हो गए, -6 एंड -15 मिलकर हो जाता है -21, और जबकि यहाँ मेरे को LCM लेना पड़ेगा 18। 6 3 ज़ा 18 होते हैं, देन 3 5 ज़ा 15, 9 2 ज़ा 18 होते हैं, देन 2 4 ज़ा 8। इस तरीके से आगे की लाइन को मैं यहीं कंटिन्यू कर देता हूँ। 7 3 ज़ा 21, ये तो 3 टाइम्स कैंसिल हो गए, और 15 और 8 बच्चों कितना होता है -23।
अपॉन 18। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 18 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, 18 3 ज़ा 54 माइनस 23 यानी कि 437 एंड 527 माइनस 77 अपॉन 18। दिस इज़ आवर आंसर। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉब्लम सम। प्रॉब्लम सम को अच्छे से समझिएगा बच्चों, यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम सम बता रहा हूँ बिकॉज बाकी सारे सेम हैं। वॉट नंबर शुड बी एडेड टू दिस नंबर, यानी कि -5/8 में क्या नंबर ऐड किया जाए कि -3/2 बन जाए। सो एज़ यू नो दैट ये हमारे पास सिचुएशन बन गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि इस नंबर में क्या ऐड किया जाए -3/2 बन जाए। तो इसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ट्रांसपोज लॉस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ये प्लस की टर्म हो जाएगी और -3/2 नेगेटिव रहेगी। इसको अगर हम फर्दर और सॉल्व करते हैं तो हमें 8 एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 1 जा 8 देन 5 एज इट इज़, 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12। तो ये हमारा -7/8 हो जाता है। सो दीज आर आर आंसर। आई होप आप लोगों के सबके समझ में आ गया होगा।